नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक इंग्लिश का ये 3rd नंबर पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में। दोस्तों, चैप्टर को डिस्कशन करने से पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। इसी चैप्टर का राइटर हैं पैब्लो नेरूडा, जो 1904 में जन्म हुए थे पैरल चाइल्ड में। चाइल्ड एक साउथ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों, और उनका देहांत हुआ था 1973 में। इनका पेन नेम है नेफ्टाली रिकार्डो रेस बेसल्टो, और इनका ओरिजिनल नाम है पैब्लो नेरूडा। जो पेन नेम कहा जाता है दोस्तों, ये होता क्या है, चलिए मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ। पेन नेम अक्सर जो राइटर्स लोग होते हैं वो अपने ओरिजिनल नाम के बदले जो एक अलग नाम रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेन नेम। तो पैब्लो नेरूडा एक नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं। लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 1971 में। तो दोस्तों, इनका जो राइटिंग है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली ये नरेट करते हैं, स्टोरी को बताते हैं। सिंपल राइटिंग रहता है और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहता है। तो चलिए डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं हम इसी चैप्टर के बारे में। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो सबसे पहले कहते हैं दोस्तों, कीपिंग क्वाइट इस चैप्टर का नाम है, हम लोग जान रहे हैं। इसीलिए कीपिंग क्वाइट किस लिए कहें बोल रहे हैं, इसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे पहले कहते हैं कि अभी हम लोग क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब लोग शांत हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे 12 लिया गया है। 12 नंबर्स क्यों लिया गया है इसके बारे में पहले मैं बता दूँ आप लोगों को। 12 जो नंबर है दोस्तों, यहाँ पे 12 मंथ्स भी होता है हमारे पास, और एक दिन में 12 आवर्स भी होता है। तो एक दिन में जो 12 आवर्स होता है, हम अलग अलग तरीके से 12 आवर्स को बिताते हैं। जो 12 महीने होते हैं वो हमारे लाइफ में कुछ अलग अलग एक मोमेंट लेकर के आता है। तो वो जो मोमेंट होता है हम किस तरीके से उसको बिताते हैं, हमारे लाइफ में कितना अहमियत होता है, उस चीज़ों को जानना है हम लोगों को। इसीलिए ये 12 मंथ्स को भी यहाँ पे लिया गया है राइटर के द्वारा, और 12 आवर्स को भी बताया गया है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेंजा के ऊपर। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। तो एक बार के लिए, कम से कम एक बार के लिए धरती की दुनिया में, यानी कि धरती में हम क्या करेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। कोई अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा, और हम क्या करेंगे कि अपने आर्म को भी मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे और साइलेंट हो जाएंगे, और कोई अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा, और सब लोग यहाँ पे साइलेंट हो जाएंगे, अपने आर्म को भी मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज नहीं बोलने के लिए कहा गया है, एक पॉइंट्स को मार्क कीजिए। और दूसरा यहाँ पे वी विल नॉट मूव आवर आर्म्स, ये किस लिए कहा गया है इसको चलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, होता है क्या है, राइटर के हिसाब से जो हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, हम जैसे कि किसी बातों को कहते हैं किसी के सामने में, हमारे दोस्त रहते हैं, कोई भी रहता है सामने वाला, तो हो सकता है कि हम अपनी बातों से दूसरों को दुख पहुंचा दें, या हम लोग जो भी कुछ भी बोल रहे हैं हो सकता है कि सामने वाला को अच्छा ना लगे। इसीलिए कहते हैं कि जब हम लोग साइलेंट हो जाएंगे तो होगा क्या कि हम दूसरा किसी के दिल को नहीं दुखाएंगे, हमारी बातों से कोई हर्ट नहीं होगा। इसके बाद दूसरा जो आर्म की बातें यहाँ पे कहा गया है, आर्म डिफाइन करता है दोस्तों वेपन को, यानी कि हमारे जो हाथ होता है, वो हाथ क्या होता है, वेपन्स की तरह काम करता है। यानी कि हमारा वेपन्स जो है वो हाथ पैर हमारा होता है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि किसी को अगर हम लोग पॉइंट करेंगे, या आर्म के वजह से हो सकता है कि एक वार हो जाए, इसीलिए वो अवॉइड करते हैं, कहना चाहते हैं कि हम अपने आर्म को भी मूव नहीं करेंगे। दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेंजा क्या कह रहा है। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रोस विदाउट इंजिन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये एक एक्जॉटिक मोमेंट होगा। एक्जॉटिक मीन्स क्या होता है, अनोखा, यानी कि एक अद्भुत सा पल होगा। इसके बाद क्या होगा, विदाउट रस, जैसे कि हम लोग साइलेंट हो जाएंगे। पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। तो जब हम लोग साइलेंट हो जाएंगे तो कोई भीड़ भाड़ नहीं होगा और कोई भी मशीन का साउंड नहीं होगा।
सर यहाँ पे जैसे कि मशीन का साउंड कहा गया है, तो मशीन मतलब सिर्फ नहीं ये कह सकते हैं कि हम लोग कोई जो इंजन होता है वो सभी चीज़ों को नहीं कह सकते हम लोग। यहाँ पे व्हीकल्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो व्हीकल्स होते हैं, जो मोटरसाइकिल्स होते हैं, जो भी फोर व्हीलर्स होते हैं, सभी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करके राइटर्स कहना चाहते हैं कि कोई भीड़ भाड़ नहीं होगा और फिर कोई इंजन का साउंड भी नहीं होगा। तो क्या होगा, यानी कि एक शांत सा माहौल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो इंजन नहीं चलाने के लिए कहते हैं, हम उसका दूसरा पहलू को भी देख सकते हैं कि जब व्हीकल्स मूवमेंट नहीं होगा, जब इंजन नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि कुछ पल के लिए एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट नहीं होगा। सो अनदर रीज़न इज दैट इज़ ऑल्सो कि ये भी एक दूसरा उसका रीज़न है, इसलिए भी ये कहना चाहते हैं। इसके बाद क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग एक हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग साइलेंट हो जाएंगे तो क्या होगा, हम लोग एक यानी कि एक पल में हम लोग क्या हो जाएंगे, टुगेदर हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। यानी कि हम लोग सब लोग साइलेंट हैं तो एक ही सिचुएशन में हम लोग आ जाएंगे। और फिर क्या होगा, ऐसा एक पल आ जाएगा सडनली जो कि एक स्ट्रेंजनेस लेके आ जाएगा। और जो स्ट्रेंजनेस होगा, यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं दोस्तों कि अगर हम लोग इतना इतना बड़ा दुनिया में सभी लोग अगर साइलेंट हो जाएंगे तो सडनली अचानक एक बहुत बड़ा एक नया पल आ जाएगा, एक सडननेस यहाँ पे आ जाएगा और एक स्ट्रेंजनेस दिखाई देगा। इसी बातों को यहाँ पे कहना चाहते हैं। इसके इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm well, and the man gathering salt would look at his hot hands. जो फिशरमैन जो होते हैं, जो मछुआरे होते हैं, वो समंदर में जा कर के मछली मारते हैं। तो उस समय में कहना चाहते हैं क्या कि जो हार्म पहुंचाते हैं, जो मछलियों को क्षति पहुंचाते हैं, मछलियों को क्षति पहुंचाते हैं का मतलब क्या है कि डायरेक्टली वो मछली लोगों को मार के लेके आ जाते हैं और एक तो फूड के हिसाब से यूज करते हैं या दूसरा बिजनेस के पर्पज़ में, ट्रेड के पर्पज़ में उसको सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ किया जा सकता है। तो इस समय में होगा क्या, जो फिशरमैन होते हैं वो मछली मारने नहीं जाएंगे। जो वेल होते हैं, जो शार्क होते हैं या जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो अपने लाइफ को खुशी से बिताएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लाइफ में जब बिजी रहते हैं, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं और उस समय में दूसरों का भी हम लोग क्षति पहुँचाते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिशरमैन को क्या एग्जाम्पल दिया गया है, वो फिशरमैन करेगा क्या 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 करेगा, जब हम लोग साइलेंट नहीं रहेंगे तो वो समंदर में जाएगा, नदी में जाएगा और मछलियों को मार के आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को हम लोग इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उन लोगों के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए ये कहते हैं कि जब हम लोग साइलेंट हो जाएंगे तो क्या होगा कि वो जो वेल है वो भी, उसको भी कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, उसको भी कोई क्षति नहीं पहुँचेगा। इसके बाद और एक एग्जांपल देना चाहते हैं राइटर यहाँ पे कि जो सॉल्ट गैदरर हैं, जो सॉल्ट गैदरिंग करते हैं, अपना बिजनेस को चलाते हैं, वो दिन रात 24 आवर्स सिर्फ बिजनेस करते रहते हैं। यानी कि वो सिर्फ क्या करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो वो समय में क्या करते हैं, अपने आप के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। उनका हाथ फटा हुआ रहता है, कुछ चोट पहुंचा हुआ रहता है, तो उसको भी वो लोग नहीं देखते हैं। तो इस समय में होगा क्या, जब साइलेंट हो जाएंगे, जब कोई कुछ भी नहीं करेगा, तो उस समय में हो सकता है कि वो अपने बॉडी के प्रति, अपने आप को वो ध्यान दे पाएंगे। जो हाथ उनका फटा हुआ है या जहाँ कहीं पे भी उनके बॉडी में चोट पहुंचा हुआ है, उसी चोट को वो ध्यान दे पाएंगे। तो इसी बातों के यहाँ पे राइटर्स कहना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, Those who prepare green war with gas, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed doing nothing. दोस्तों चलिए हम लोग इसी स्टैंजा को देखते हैं। राइटर्स यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं,
दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग ग्रीन वार्स कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन वार मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जाता है, जो हम लोग एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, जो ग्रीन एनवायरनमेंट होता है, जो वेजिटेशंस होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है या जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट को हम लोग जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हार्म पहुँचा रहे हैं, उसी बातों को यहाँ पे कहा जा रहा है। जब हम लोग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, यानी कि डिफॉरेस्टेशंस हो गया या अर्बनाइजेशंस हो गया और इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रीन वार का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मतलब क्या है, हम लोग एक युद्ध छेड़ दे रहे हैं, हम एनवायरनमेंट के प्रति क्या कर रहे हैं, युद्ध छेड़ दे रहे हैं। हम लोगों को पता है दोस्तों, एनवायरनमेंट अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हम एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी कि हम लोगों के ऊपर एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। तो इसीलिए ये कहना चाहते हैं कि ये जो ग्रीन वार होगा या जो भी ग्रीन वार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रीन वार के लिए प्रिपेयर मतलब दोस्तों इससे पहले मैं बता चुका था कि हम लोग क्या करेंगे, व्हीकल्स को मूवमेंट नहीं करेंगे। तो व्हीकल्स को मूवमेंट करने से क्या हो रहा है, जो व्हीकल्स चल रहे हैं वहाँ पे जो टॉक्सिक गैसेस निकल रहे हैं वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, एयर पोल्यूशन का रीज़न है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन एनवायरनमेंट्स होता है या जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो फॉरेस्ट है, उन लोगों के ऊपर हम लोग इफेक्ट डाल रहे हैं। इसी बातों को यहाँ पे कहना चाहते हैं। जो हमारा फायर है, कभी कभी जंगल में आग लग जाता है, आप लोगों को पता होगा, बहुत बड़ा बड़ा जंगल नष्ट हो जाता है, वहाँ पे जल जाता है, ठीक है। जो गैसेस होते हैं वो गैसेस से भी क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, इंसान भी मर जाता है, ये बात भी हम लोग को अच्छे से पता है। तो ये जो वार हम लोग छेड़ते हैं या इंसान किसी भी प्रकार का एक जंग अगर छेड़ देता है, वो एनवायरनमेंट के खिलाफ हो या वो खुद के खिलाफ हो, उसमें कोई किसी का मतलब होता क्या है, उसमें क्या होता है कि किसी का भी विजय नहीं होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्षति ही पहुंचता है, यानी कि नुकसान ही होता है। इसी बातों के यहाँ पे कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं कि जो आर्मीज़ होते हैं या जो भी वॉरियर्स होते हैं, जो फाइटर्स होते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि अपना जो यूनिफॉर्म है उसी यूनिफॉर्म के बदले एक दूसरा क्लॉथेस को पुट ऑन करेंगे, पहनेंगे। और वो यही किस लिए कहना चाहते हैं, जो यूनिफॉर्म होता है उसमें यानी कि दुश्मनों को मारा हुआ जो खून है वो धब्बा यहाँ पे लगा हुआ है, जो दाग है वो लगा हुआ है। वो उसी यूनिफॉर्म को छोड़ के एक दूसरा यूनिफॉर्म पहनेंगे, दूसरा क्लॉथेस अगर पहनेंगे तो होगा क्या कि उसमें भाईचारा बनेगा, एक ब्रदरहुड क्रिएट होगा। और अपने दुश्मन को भी यहाँ पे ब्रदरहुड क्रिएट करने के लिए संदेश देना चाहते हैं। जो भी दुश्मन होता है वो यहाँ पे राइटर्स का एक अलग पहलू है, अलग एक नज़रिया से वो देख रहे हैं कि जो हमारा दुश्मन भी होता है वो भी एक इंसान होता है, उसके साथ भी हम लोग क्या किस तरीके का व्यवहार करेंगे, हम लोग भाई का व्यवहार करेंगे, एक ब्रदरहुड का रिलेशन हम लोग क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये बातों को कहना चाहते हैं। फिर आगे होगा क्या, आगे क्या कहना चाहते हैं हम लोग देखते हैं। What I want should not be confused। मैं चाहता हूँ इसमें कन्फ्यूज होने का कोई चांस नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। With total inactivity, life is what is about, I want no stuck with death। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बातों को नहीं बोल रहा हूँ। इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है दोस्तों डेथ को, यानी कि एक्टिव नहीं होना, थोड़ा सा भी एक्टिव ना होना, इसका मतलब डेथ को डिफाइन करता है। तो राइटर्स कहते हैं कि मैं टोटल इनएक्टिविटी का नहीं बता रहा हूँ, मैं डेथ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या डेथ जैसे हो जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सिर्फ साइलेंट होने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पे फिर से बताना चाहते हैं कि उसी साइलेंट से या जो हम लोग क्वाइट हो जाएंगे, जो चुप हो जाएंगे, उसमें क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे बताना चाहते हैं राइटर्स। तो चलिए देखते हैं फिर। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। दोस्तों एक बहुत ही सुंदर सा बातों यहाँ पे बताना चाहते हैं राइटर। मैं बता दूँ, मैं समझा दूँ आप लोगों को ये डिटेलली। दोस्तों होता क्या है, हम अपने लाइफ में
सिंगल माइंडेड हो जाते हैं। सिंगल माइंडेड का मतलब होता क्या है कि स्वार्थी बन जाते हैं। जो अपने आप के बारे में सोचता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगल माइंडेड। और सिंगल माइंडेड हो के हम लोग क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं, यानी कि आगे बढ़ते बढ़ते रहते हैं। और आगे किस तरीके से बढ़ते हैं कि हम लोगों के लाइफ में हम लोग सोचते हैं कि एक लिमिटेड टाइम है, यानी कि हम लोग का किसी भी समय पे हमारा डेथ हो सकता है। तो उसी डेथ को डरते हैं और डेथ होने से पहले यानी कि मरने से पहले कुछ चीज़ करें, करके हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग दौड़ते रहते हैं। हम अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट को ढूंढते रहते हैं। अचीवमेंट पाने के लिए, कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो उसमें जो हम लोग अपने लाइफ को बिजी कर देते हैं, हम अपने आप को देखते नहीं हैं कभी कि हम क्या खुश हैं या नहीं हैं, या हम अपने लिए कितना टाइम दिए, हम कितना समय एक दिन में खुश रहते हैं, उसी बातों को नहीं ध्यान देते हैं। इसीलिए यहाँ पर राइटर्स कहना चाहते हैं कि हो सकता है अगर हम लोग साइलेंट हो जाएंगे तो होगा क्या, हम अपने आप को समझ पाएंगे। जो एक हमारा सबसे बड़ा एक दुख का कारण है, जो हम लोग मूविंग कर रहे हैं, सिर्फ मूव ही कर रहे हैं, सिर्फ दौड़ ही रहे हैं, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, पैसा 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 करके जो हम लोग दौड़ रहे हैं, वो चीज़ों से हमारा ध्यान क्या होगा, हट जाएगा। हम अपने आप को समझ पाएंगे, आत्मचिंतन कर पाएंगे और जान पाएंगे कि हम कितना खुश हैं और कितना नहीं है। ये बातों को यहाँ पे मेनली कहना चाहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसी चैप्टर का। इसके बाद देखते हैं आगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। इसके बाद कहते हैं दोस्तों कि जो अर्थ होता है ये हम लोग को सिखाता है, इससे हम लोग कुछ चीज़ों सीख सकते हैं। वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। मैं पहले भी बताया हुआ था कि एक साल में हमारा 12 महीने होते हैं और 12 महीने में बहुत सारे सीजन होता है, ऋतुएं होते हैं, ठीक है। तो वो सीजन जो है अलग अलग एक पल लेके आता है हमारे लाइफ में। जैसे कि समर का सीज़न हो जाएगा, विंटर का सीज़न हो जाएगा, मानसून का सीज़न हो जाएगा। तो उसी अलग अलग सीज़न में हम लोग एडजस्ट करना सीखते हैं अपने लाइफ में। और 12 महीने में हम लोग बहुत सारे मोड़ दे करके गुजरते हैं। कभी खुशी होते हैं तो कभी दुखी होते हैं, तो कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी खुशियों से हमारा लाइफ भर जाता है। तो वैसे ही जो धरती होता है, धरती में भी वैसे चेंजेस होता है इसी 12 मंथ्स में। इसी बातों को कहना चाहते हैं। तो इसी 12 मंथ्स जो है धरती भी बराबर तरीके से नहीं रहता है, कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी फिर से हरा भरा हो जाता है। इसी बातों को यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वैसे ही हमारा लाइफ है, इससे हम लोग ये बातों को सीख सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जानेंगे क्या चीज़, कि आज अगर दुख है तो कल हमारे लाइफ में खुशी होगा ही, ठीक है। तो हम जो भी कर रहे हैं, हमारा जो भी काम है वो काम अच्छा रहे, हम लोगों को संतुष्टि दे और यानी कि दूसरों का भलाई करे, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, महत्व होगा। इसी बातों को यहाँ पे कहना चाहते हैं। और इसीलिए कहना चाहते हैं कि हम अगर साइलेंट हो जाएंगे तो तब जाके ये बातों को समझ पाएंगे। दोस्तों होता है क्या है, हम जब भी सैड रहते हैं, जब भी हम कुछ ना कुछ हमारे साथ होता है, तो हम लोग अगर साइलेंट हो करके उसी समय एक पल के लिए भी चुप हो करके सोचेंगे समझेंगे तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ हल निकल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो साइलेंस है, जो हम लोग क्वाइट हो जाते हैं, जो जो चुप हो जाते हैं, चुप होने के बाद एक नया पल, एक नया ज़िंदगी, एक नए नए चीज़ों का एक शुरुआत होती है। इसीलिए यहाँ पर राइटर्स मेनली फोकस्ड करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, क्वाइट हो जाएंगे, कुछ पल के लिए ही सही हम लोग साइलेंट हो जाएंगे। तब होगा क्या कि हमारा एक नया पल शुरुआत होगा, एक नया चीज़ हम लोगों का शुरुआत होगा। जो हम लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, हम दुखी हो जाते हैं, उसी बातों को समझ पाएंगे, अपने प्रति ध्यान दे पाएंगे, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसी बातों का भी हम लोगों को अंदाज़ा होगा। अब कहते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अभी मेरा बारी है कि मैं काउंट करूँगा 12 तक और आप क्या करेंगे, आप साइलेंट हो जाएंगे और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये था दोस्तों हमारा कीपिंग क्वाइट चैप्टर, राइटर्स हमारे पैब्लो नेरुडा के द्वारा सुंदर तरीके से बताया गया हुआ हो, ठीक है। आशा करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा।